आज हम ऑडियंस को देंगे मेरे ही टॉप 5 जॉन सीना ओ मोमेंट्स। भाई साहब, उसके रिटायरमेंट वीक में एक तोहफा। टॉप 5 मोमेंट्स का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ओवन, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया जेरिको। क्या चल रहा है आज? क्या कवर करने वाले हैं भाई ऑडियंस के लिए, बताओ पहले तो। आज हम ऑडियंस को देंगे मेरे ही टॉप 5 जॉन सीना ओ मोमेंट्स। भाई साहब, उसके रिटायरमेंट वीक में एक तोहफा। टॉप 5 मोमेंट्स का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो मोमेंट्स का एक स्पॉइलर अभी दे देता हूँ। हम्म। जो तूने भाई इमेज लगाई हुई है ना, हम्म। वो मेरे टॉप 5 में है। कौन ओ से नंबर पे है ये नहीं बताऊंगा। भाई, मैंने रैंडमली लगाई थी, मुझे नहीं पता था तेरी टॉप 5 कौन सी है, बट अगर कवर हो रहा है तो बहुत बढ़िया। हम्म, दैट मीन्स तो यार, टेलीपैथी है। हाँ, अब इसके अंदर क्या है कि मैंने जो इसमें टॉप 5 मोमेंट्स में कवर करने की कोशिश करे हैं ना, हम्म। इसमें मैंने मैचेस से ज्यादा ना हम्म। उस पे गया हूँ कि यार उस मोमेंट का इम्पैक्ट कितना था। ठीक है। ठीक है, और क्या वो मोमेंट ऐसी थी जिसने उसमें कोई शॉक वैल्यू ऐड करा हो या ऐसा ऐड करा हो कि यार ये चीज हमने कभी देखी नहीं थी। ठीक है। ठीक है, हम्म। अब उसके ऊपर जाएंगे हम। हम्म। ठीक है भाई, ठीक है, बताओ बताओ, शुरू करो। तो अब अगर मैं ऑनरेबल मेंशंस में कहूँ, तो एक ऐसी शॉक वैल्यू जो सीना के साथ थी मोमेंट में, जो मुझे कभी रियलाइज नहीं हुई थी, हम्म। जो की थी ऑनरेबल मेंशन में जा रहा हूँ मैं अपनी कैटेगरी में। हम्म। वो है यार जो सीना ने ग्रेट खाली के साथ अच्छा मैच निकलवा दिया। हम्म। ओके। ग्रेट खलीफा। एक्सट्रीम रूल्स में हाँ। ग्रेट खाली यार इतने गंद मैचेस बनाता था भाई, उसका एक मैच बढ़िया नहीं। हाँ। जो उसका ठीक ठाक मैच है ना, वो जॉन सीना के अगेंस्ट है। जॉन सीना ने उसको सिखा दिया होगा थोड़ा बहुत। भाई वही मैं कह रहा हूँ कि जॉन सीना ने ग्रेट खाली के साथ कोई ठीक ठाक मैच निकलवा दिया। मेरे को तो लग रहा था कि यार ये करियर की कितनी बड़ी मूवमेंट है। तो ये ऑनरेबल मेंशन है हमारा कि उससे उसने ये मेरा अच्छा मैच ऑनरेबल निकलवा दिया। मेंशन है ठीक है। कि यार, क्योंकि देखो मैं सबसे देखो मेरे को इसमें ऑनरेबल मेंशन में मेरे पास कई सारी चीजें थी जो मेरे दिमाग में थी, हम्म। कि जो मोमेंट्स थी जो बहुत ज्यादा ऐसी थी। हम्म। एक मोमेंट जो मेरे दिमाग में आई थी, जो मुझे लगा था कि यार ये इसको मैं डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता, हम्म। मैंने नहीं डाली। वो थी जो आरवीडी वर्सेस जॉन सीना वाला सिग्निफिकेंस थी। ठीक है। ईसीडब्ल्यू के अंदर जो उसकी एंट्री हुई थी ना, हम्म। जब शुरू के क्राउड ने 5 मिनट सीना को सांस नहीं लेने दी थी। हम्म। और आरवीडी वर्सेस वो वाले मैच के बाद ही हम्म। वो जो था, जॉन सीना को लोगों ने बू करना शुरू करा था और ये कहा था कि सीना तो सिर्फ बच्चों के लिए है और ये सब है। हम्म। जो उसके मैच की एंट्री करने के बाद जो शुरू के 5 मिनट थे ना, हम्म। जब उसकी टी शर्ट सीना ने फेंकी, उसके ऊपर वापस फेंक दी वापस रखी गई, गई, हाँ। लोगों ने लिख दिया था इफ सीना विंस वी रायट। हाँ हाँ। वो ऐसी मोमेंट थी जो इतनी ज्यादा थी, बट मैं उसको इसमें डाल नहीं पाया क्योंकि मुझे बाकी जो मैंने मोमेंट्स बाकी 5 पिक करे हैं, हाँ। वो ऐसे है कि यार मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंस तो नहीं कहूंगा, उनका शॉक वैल्यू है, वो चीजें उसकी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो मैंने उसको नहीं डाला, वरना मेरे को आरवीडी वाले मैच मैच ठीक है, मैच को नहीं, मैच की बात होती तो मैं मैचेस में डालता। हम्म। पर वो तो शुरू के 5 मिनट थे जब सीना की एंट्री थी, हम्म। इतनी हॉस्टाइल एंट्री, इतना हॉस्टाइल क्राउड। वो शुरू के 3 मिनट, अगर किसी ने कुछ नहीं देखना, मैच नहीं भी देखना, हम्म। सिर्फ अगर यूट्यूब पर जाके कहीं भी जहाँ पे पॉसिबल हो, हम्म। सीना वर्सेस आरवीडी वन नाइट स्टैंड पे पर व्यू, हम्म। उसकी वो देखना है कि यार क्या हॉस्टिलिटी थी क्राउड में वो उस वाले में मैंने सीना के देखी है अगेंस्ट। वो, मैंने देखी है। पॉल हेमन रन करता था उसको, ईसीडब्ल्यू को। ईसी डब, ईसी हम्म, डब। वो देखा हुआ है तो मैंने। वो मैंने इसके अंदर नहीं डाला। हम्म। एक मैं डालना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि इसको फिफ्थ से ही लिंक करूं, हम्म। पर वो मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों लिंक नहीं करा है, मैं क्यों नहीं करा, मैं जब अपना फिफ्थ पॉइंट बताऊं, तो मैं रैंकिंग 5 से शुरू कर देता हूँ। ठीक है। अब मेरे लिए क्या था कि सीना के लिए जो स्टार्ट हुआ था सीना, हम्म। जो मतलब सीना स्टार्टिंग में तो कोई इतना खास ना ही उसका गिमिक था ना कुछ था, हम्म। फिर उसने रैप शुरू करा था ओ करना। भाई साहब। हम्म। स्टार्टिंग में जब वो वर्ड लाइफ करके आता था, हम्म। यो 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 चिल चिल चिल, ठगोनॉमिक्स। डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स, हाँ। तो उसने कई सारे प्री मैच रैप करे या प्री वो सब करा। हम्म। लेकिन एक है जॉन सीना का रैप बैटल वर्सेस बिग शो। भाई मेरे को कुछ मेमोरी है थोड़ी बहुत उसकी। यार वो इसलिए नहीं क्योंकि बिग शो ने एक उसमें ऑफेंसिव बोले थे, उन्होंने हटा दिया था। हम्म। उसको नहीं कहते थे बिग शो से, एक रैप रैप में एक उसने चीज बोली थी जो एक उस वहां पे क्राइम चल रहा था। हम्म।
ओके। तो वो ज़्यादा होता नहीं, पर आउट ऑफ द वे जाके अगर देखोगे तो रैप बैटल ज़रूर देखना। सीना क्या करता था, हम्म। जैसे रॉक है ना, हम्म। अपने टाइम पे वो बेइज़्ज़ती करता था हम्म। कि तू है क्या मेरे सामने, डज़न्ट मैटर व्हाट यू थिंक, हम्म। इट डज़न्ट मैटर हू यू आर, ऐसे करके जो रॉक करता था। हम्म। सीना अपने रैप्स कर करके स्टार्टिंग में अपने ओपोनेंट की ऐसे उधेड़ता था। हम्म। हम्म। वो बहुत फेमस गिमिक और था इसके उसका। साथ में ही मैं लिंक करना चाहता हूँ जब उसने पहली बार स्पिनर बेल्ट लाया था। ओ भाई साहब यार, स्पिनर बेल्ट कैसे भूल गया मैं। वो तो यार बहुत सही बेल्ट थी भाई उसकी। वो तो वो रेवोल्यूशन मैं था। इसलिए करता था क्योंकि ये डॉक्टर थर्गोनॉमिक्स वाले टाइम एरा में ही वो हम्म। स्पिनर थी, किसी ने वो चीज नहीं देखी थी। हाँ, उससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। वो गोल्डन सी आती थी बस पहले, उससे पहले सारी। वही ना, तो वो स्पिनर बेल्ट और रैप बैटल जो डॉक्टर थर्गोनॉमिक्स वाला था, ये है जॉन सीना मूवमेंट। बिल्कुल तो भाई। अगर किसी ने उसका वो डॉक्टर थर्गोनॉमिक्स वाले में जाके देखना है, हम्म। तो मैं कहूंगा कि यार बिग शो वाला जरूर देखना। ठीक है, तो उसकी बिग शो और जॉन सीना की रैप बैटल जरूर देखना यूट्यूब पे सर्च करके। ठीक है। जरूर देखना और मजा आएगा उसमें, क्योंकि उसने क्या उधेड़ा है बिग शो को। ऑडियंस के लिए एक टू डू हो गया कि जाके देखना है ये, अगर नहीं देखा है तो। यार मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें सारी ऐसी चीजें बताऊंगा, हार्ड टू फाइंड, हाँ। तो मजा आएगा। डन, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, 4-5 मिनट का ही वो सेगमेंट था, बट वो सेगमेंट बहुत अमेजिंग था। हाँ। ये रैप बैटल्स, मतलब मोमेंट्स रैप बैटल्स ही, ये सबसे ज्यादा बढ़िया वाला रैप बैटल था। हम्म। और इसके साथ में ही मैं उसको क्लब कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर थर्गोनॉमिक्स वाले टाइम में जब स्पिनर बेल्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी, हम्म। क्योंकि उस टाइम तक कुछ था ही नहीं यार। हाँ, उससे पहले नहीं था। उससे पहले जो बहुत वो प्लेन बेल्ट्स आती थी, ऐसी थी ही नहीं। उसका जो सिग्निफिकेंस था ना, वो हम्म। अपना ही था यार। हम्म। उसके बाद मिज ने अपनी निकाली, एज ने अपनी निकाली, बट जो हम्म। फर्स्ट टाइम वाला फर्स्ट टाइम ही होता हाँ, है वो तो भाई। फर्स्ट टाइम वाला तो फर्स्ट टाइम है भाई। उसमें बहुत सही करता सीना ने वो बेल्ट लाके। हम्म। जिसका भी थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, बट वो कमाल था। ऑसम। ठीक है, तो यह है तेरा टॉप 5 में नंबर 5। नंबर फिफ्थ। ठीक है। अब जो मेरी नंबर फोर्थ मोमेंट है ना, वो एक्चुअली मोमेंट ऐसी है हम्म। जो कि हिस्ट्री बुक्स में रहेगी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था हम्म। उनके भी उसमें रहेगी। हम्म। बट इट वॉज नॉट अ प्लान मोमेंट, इट हम्म। वॉज अ टोटल एक्सीडेंट। अच्छा, क्या हो ठीक है। सकती है? बटिस्टा और सीना का रॉयल रंबल। एक्सीडेंटल वो जो एलिमिनेशन हुआ था। उस पे तो विंस मैकमैन भी फूक गया था, क्योंकि उसको लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा, बट हो गया बाई चांस। और चांस की बात है, उसकी दोनों के पैर बिल्कुल ही साथ में सेम टकराए। टाइम पे, ऐसे कैसे हो मतलब सकता कोई है। प्लान्ड फिनिश होती ना, हाँ। तो प्लान्ड फिनिश की बात और होती। बट प्लान में भी इतना एक्यूरेट नहीं होता वो। ये अनप्लान में ज्यादा एग्जैक्टली एक्यूरेट हो गया वो। वो जो एक्सीडेंटल मोमेंट जो क्रिएट हुआ था ना हम्म। यार, वो बहुत अमेजिंग था। और उसके बाद सबसे मजे की बात यही थी हाँ। कि उसमें जीतना आई थिंक बटिस्टा को था। हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो हाँ। वैसे वो करेगा तो बटिस्टा को जीतने ही वाला था, और उसको वो एलिमिनेट करके था। हाँ। तो विंस मैकमैन को खुंदक ही आई हुई थी। अच्छा, उसकी साथ मजे की बात क्या हुई है हम्म। कि विंस मैकमैन की खुंदक आई हुई थी, लेकिन विंस मैकमैन ने उसी दिन ना अपनी लेग्स की एक्सरसाइज करी थी। हाँ, मुझे याद है। ये बहुत फेमस स्टोरी इस मैच के साथ ये भी है कि जो उसका उन्होंने लिगामेंट टीयर भी गलती हुआ से, था। क्योंकि गुस्सा विंस मैकमैन को आया कि यार मेरा रेसल रॉयल रंबल का मेन इवेंट जिससे मेरी रेसलमेनिया लिंक्ड है, हाँ। इन दोनों ने गधों ने खराब कर दी, मैं इनकी जरा देखूं। वो चल के आया, वो अंदर घुसा, उसकी दोनों टांगे ठुक गई। जैसे ही वो रिंग में चढ़ा था ना, हैमस्ट्रिंग, एकदम से उसका हैमस्ट्रिंग पुल हुआ था, विंस उसका वो मैकमैन का। पुल हो गया, वो खड़ा भी नहीं हो पाया। तो उसने मैच को बैठे बैठे करा कि हाँ बैठ के अंदर बैठे बैठे। यार वो बहुत सही मोमेंट था। भाई वो बहुत मोमेंट सही भी था, फनी भी था, और मतलब कंफ्यूजिंग भी था कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है यहाँ क्योंकि पे। आपको लग रहा था कि ये इन्होंने जान के प्लानिंग करी है ऐसा, पर वो नहीं था हाँ, प्लान। प्लान नहीं था, वो अनप्लान था बिल्कुल। वो एक्सीडेंटल था। अरे यार, नहीं यार, ये मोमेंट मैं कैसे मिस कर गया। मैंने अपने में नहीं डाली, बट हाँ भाई, टॉप 5 में बनती है, फोर्थ नंबर पे। ठीक है जी। डन। फोर्थ नंबर पे ही है। हम्म। अब आते हैं मेरे टॉप थ्री में। हम्म। अब टॉप थ्री में वही मेरा जो मैं पीछे रीजनिंग अपनी हर एक में रखता हूँ। हम्म। ये एक मैच का रिजल्ट था, हम्म। आउटकम था एक मैच का। हम्म। मैच का रिजल्ट आउटकम नहीं मैटर नहीं करता था, हम्म। जिस तरह से इस आउटकम पे पहुंचे थे वो मैटर करता था। ठीक है। क्या हो सकता है, गेस मार। नहीं, नहीं मार पा रहा मैं। पिछले वाला मैं मार पाया था, मैंने सीधा सीधा बता दिया था, इसलिए ये नहीं गेस यार कर रहा। इसका इसका आंसर है सीना वर्सेस लेजनर समर स्लैम, जिसमें ओ सुताई हुई थी भाई। भाई, वो तो अलग ही लेवल की शॉक वैल्यू थी भाई। मतलब इतना भाई खराब तो सोचा ही नहीं था। बंदा चैंपियन था उस समय वो। कुत्ते की तरह सीना। पेला था इसको।
सीना चैंपियन था यार, मतलब उस टाइम पे, मतलब कैसे इतना आपने वन भाई साइडेड मैच कर दिया। उस टाइम पे सीना का ऐसा होता था कि ठीक है ये पिटेगा, लास्ट में अपने 5 वो शोल्डर टैकल यू कैन सी मी करके वो करेगा, कुछ ऐसा होगा। हाँ। भाई उसमें तो पिटता ही चला गया। मैं ना जब मैंने फर्स्ट टाइम वो मैच देखा था ना, हम्म। फर्स्ट टाइम उसी में आई थिंक लेसनर का वो हुआ था सुप्लेक्स सिटी बिच। हाँ हाँ हाँ, राइट, उसमें पहली बार आई थिंक उसने 16 या 17 जर्मन सुप्लेक्स मारे थे, और पॉलीमन काउंट कर रहा हम्म था सुप्लेक्स हम्म। को। तो मुझे लग रहा था कि ठीक है इसने इतने खाली ना, देखो अब ये आएगा, अब हाँ चलो टैकल देगा। हाँ, भाई पिट गया। कुछ भी मैं नहीं कहूँ हुआ, यार ये तो पिटे ही जा रहे हैं, कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं हो रहा, हुआ। पिटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं। और 2025 में भी यही हुआ। रेसल पलू ये पर 2025 में इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो हम देख चुके थे। हाँ। बट उस समय मैं ये शॉक तो कह वैल्यू रहा थी। हूँ उस समय की शॉक वैल्यू थी, तुम्हें लग रहा था कि यहाँ चैंपियन है। भाई चैंपियन को भाई, बिल्कुल चंप बना दिया, चंपू बना दिया भाई भाई। बिल्कुल बहुत बुरा हाल कर दिया था। ठीक है, मतलब ये हाँ, मतलब एक मोमेंट है। अब ये टॉप है या वर्स्ट है, नहीं पता नहीं, बट जॉन सीना की एक, हाँ, ये फेमस मेमोरी है सबके माइंड में कि उसका इतना बुरा हाल करा था किसी यार मैं कहता हूँ ना मेरी जो है इसके अंदर अगर मैं रैप बैटल को तो उसमें ठीक है सीना जीत गया था शो ने। से वो वाला। हम्म एक्सीडेंटल वाले में भी बटिस्टा से हारा था, इसमें भी उससे हारा है। हम्म। बट यार अमेजिंग मोमेंट था यार वो। तुम्हें यकीन नहीं आएगा जिसने फर्स्ट टाइम वो देखा होगा उस, यार हाँ। किसी को ना उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कैसे समझाऊं। हम्म तुम ये इमेजिन करो कि आज के टाइम में अगर मैं किसी को कहूँ तो भाई समझ लो कि कोडी रोड्स है। हम्म जो कोडी रोड्स भी पिटेगा पिटेगा लास्ट में वो एनर्जी करेगा, लास्ट में जीतेगा। मैं आज की जनरेशन को समझाना चाहूँ हम्म तो कोडी रोड समझ लो, या एक टाइम पे समझ लो जैसे रेंज है कभी हारता नहीं था, हम्म जैसे सीना हारता नहीं था। सीना हारता सीना नहीं था। को राइट। यही कहते थे ना कि यार सीना तो नए टैलेंट को दबाता है, ये हम्म करता है वो करता है ये करता है। हम्म बट यार तो यही लगता था कि यार ठीक है सीना कभी हारता नहीं है, सीना नहीं हारेगा। हम्म। उस वाले सीना को कुत्ते की तरह पिलाता भाई वो। आ, मतलब यार वो तो मैंने लाइव देखा था वो मैच। मुझे आज तक लगता है ये हुआ कैसे था, यार ये वही तो मैं पॉसिबल कह रहा कैसे हूँ, हुआ ये। वो जो थी ना फर्स्ट टाइम वाले की शॉक वैल्यू, हम्म। वो बहुत ही अमेजिंग थी यार। और सीना उस टाइम पे इनका टॉप स्टार था। एक्चुअली उसके में यार साथ ऐसा होना मतलब बहुत बड़ी बात थी ये। पर वहां से वो बहुत लेसनर एक ज्यादा। मॉन्स्टर बन गया था कि भाई इसको तो आप हरा ही नहीं सकते। अब इसने टेकर को भी हरा दिया है रेसलमेनिया में, और इसने हम्म। सीना को भी हरा दिया बुरी तरह पेल के, तो ये तो अनस्टॉपेबल फोर्स है। एक्चुअली फन फैक्ट बताता हूँ, हम्म मैच यही होना था, हम्म। लेसनर ने पेलना था, लेकिन ओपोनेंट जो प्लान था वो था डैनियल ब्रायन। हाँ, बट डैनियल ब्रायन को क्या हो गया था, आई थिंक उसके वो सर्वाइकल वगैरह कुछ इंजरी हो गई थी। कॉन्कशन हुआ था उसको, जब बेल्ट हाँ रिलिंक्विश तो करके गया था वो। उसके वो था कि उसको कोई ट्रॉमा नहीं था, और जिस तरह से लेसनर मारता था ना उस टाइम पे, हम्म तो उस टाइम पे लगा था कि ये इसको करियर ही ना खत्म कर दे। तो हम्म। तभी तो याद है कि उसमें डैनियल ब्रायन ने रिटर्न मारा था उसके बाद। हाँ बट वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उन सबके लिए गया था। हाँ, उतना आइडियली तो सक्सेसफुल नहीं समर हुआ। स्लैम, मतलब इनका प्लान ये था कि हमने रेसलमेनिया 30 में हम्म अंडरटेकर को हरा के ब्रॉक लेसनर को विक्ट्री देनी है। हम्म और समर स्लैम में जब भी टाइटल जीतेगा तो जो भी चैंपियन होगा उसको पूरी तरीके से पेल के जीतना है। हम्म। आइडियली तो ये सीना इसमें नहीं इन्वॉल्व होता, बट क्योंकि वो प्लान था और सीना एक कंपनी मैन होते हैं, उसने कभी मना नहीं करता, तो कहता ठीक है हाँ, पिल कर देंगे। जाऊंगा। हाँ, बट ये मेरे लिए नया पर था, भाई ये मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसे प्लान था, कि ये रेसलमेनिया से ही प्लान था, और इसमें पहले डैनियल ब्रायन था पिक्चर में, बट एक्चुअली सीना को डाला बाद उसमें, चल ठीक है इससे पहले की स्टोरी बात है, लोगों को लगेगा सीना वाले में लेसनर की स्टोरी डाल रहा है बंदा, में। हम्म कितना बड़ा लेसनर फैन है। बट एक्चुअली हुआ ये था हम्म कि रेसलमेनिया 29 में ना हम्म ट्रिपल एच वर्सेस ब्रॉक लेसनर मैच हुआ था जिसमें ट्रिपल एच जीता था। राइट, ठीक है, जब वो बाल कटवा के आया था पहली बार। बाल कटवा के आए थे पहली बार। हम्म अब वहां से ये बात शुरू हो गई कि यार ब्रॉक लेसनर अपना पहला मैच सीना से हार गया, हम्म ट्रिपल एच से भी हार गया। ब्रॉक लेसनर की तो जो आपने मॉन्स्टर लेकर आए हो हम्म उसको कब इस्तेमाल करोगे, कब हम्म खून खौलेगा इस लेसनर का। हम्म। तब लेसनर को इन्होंने सीएम पंक के अगेंस्ट एक मैच करवाया था समर स्लैम में, अगर किसी को भाई याद हो। बहुत क्लासिक मैच था वो, बहुत क्लासिक मैच मैं था वो। मैं लेसनर ला रहा हूँ, बट वो लेसनर से ला रहा हूँ समझाने के लिए कि हम्म क्यों ऐसा प्लान था। हम्म तो उन्होंने सबसे पहले सीएम पंक को के अगेंस्ट विक्ट्री करवाई थी लेसनर की, हम्म। क्योंकि सीएम पंक जो था वो लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन था उस टाइम पे, 430 और डेज में चैंपियन था। राइट। तो वहां से उसकी वो थी इम्पोर्टेंस। हम्म फिर उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है लेसनर से ही हम वो कराएंगे। तो जो मूवमेंट था प्लान्ड हम्म वो था कि ठीक है डैनियल ब्रायन जैसे मैंने 30 में बना है, हम्म इसको बुरी तरीके से सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स से पीटेगा ऐसे हम्म लेसनर, हम्म तो फिर होगा। हम्म
पर क्योंकि ब्रायन इंजर्ड था, मैच कुछ भी चेंज करवा सकता। सीना ने कहा कि नहीं है, जो प्लान है वही करो, लेसनर को मॉन्स्टर बनने दो। वो भी इसकी सेल्फलेसनेस थी उस मामले में। भाई ठीक है, प्योर कंपनी मैन भाई, अग्रीड। ये हो गया तेरा टॉप 5 का थर्ड। थर्ड हो गया। ठीक है, टॉप 2। ये भाई सेकंड वाला तेरे पीछे ही है। अच्छा, सेकंड वाला यही है, हील टर्न। भाई मिलता है। रॉक। बट भाई इस सेगमेंट में रॉक का समझ नहीं आता, सिर्फ 2 बार आया। एक बार कोडी रोड्स को बोला आई वांट टू टेक यार योर सोल। एक्चुअली मुझे, देखो उसके बाद का जो हुआ था वो बहुत ही बेकार था। हम्म। बट क्योंकि सबको पता था कि सीना का फाइनल ईयर है, हम्म। जो हील टर्न कोई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। हम्म। यार एक बात सिंपल सी करते हैं, अगर हम्म। हमें को नहीं पता होता कि इनका रेसलमेनिया का मैच कैसे जाएगा या बाकी कैसा होगा, हम्म। सिर्फ उस मोमेंट की बात करूं जिस दिन सीना ने कोडी रोड्स को मार के हील टर्न हुआ था, हम्म। शॉकिंग वैल्यू थी कि नहीं थी? बिल्कुल भाई, बिल्कुल थी, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा। और रॉक भी था, एक स्टार पावर भी थी स्टेज पे बहुत बड़ी। क्योंकि और आपको ये लगा था ना कि रॉक ये क्या करेगा, क्योंकि आपको ये लगा था कोडी रोड्स क्या वो करेगा कि नहीं करेगा। हम्म। मुझे जब ये हो रहा था ना, तो हम्म। उसी वक्त सीना जीता था। हम्म। वरना उस वक्त सीना रिंग में ही था। हम्म। अगर तू रिकॉल करेगा इसको, इसी साल में जब हुआ था, तो वो सेगमेंट में रिंग में ही था, जो जीता हुआ था। हम्म। तो जब उस समय तो मुझे लगता था सीना का कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए यार, हम्म। ऐसा तो नहीं कि वो होगा कि रिंग में इसको ऐसी जबरदस्ती खड़ा करेंगे हम्म। कोडी रोड्स का आंसर के लिए, क्योंकि आंसर कोडी रोड्स ने करना था हम्म। 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 कि वो अपना सोल सेल करेगा कि नहीं करेगा। हम्म। ठीक बात है। वो वहीं था। हाँ। मुझे लगा था कुछ ना कुछ होगा, बट हील टर्न होगा। हाँ, ये नहीं सोचा था भाई। और ये तो भाई क्योंकि ये मेरे इमेज दिमाग में तो ऐसी ये, बच चुकी है ना, इसके इतने मीम्स बने थे इमेज के कि हम्म, क्लासिक थी ये इमेज। और मुझे ये लगा था कि वो क्या करेगा, कोडी रोड्स हील बनेगा और सीना को पेलेगा, क्योंकि सीना तो मैच जीता था। हम्म। हम्म। और वो क्या हुआ कि वो और रॉक मिलके उसे पीटेंगे, और सीना की वही जो होगी ना सुपर सीना, हम्म। कि फाइनल ईयर है, फाइनल मेनिया है, फाइनल टाइटल शॉट है एट मेनिया। हम्म। क्या वो राइज फ्रॉम द बॉटम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जैसे हम्म। कोडी रोड्स अगेंस्ट याद है, ये सारे ऑड्स स्टैक कर दिए थे रॉक ने इससे पहले वाले में। पिछली बार वाले में। हाँ, तो लास्ट ईयर वाले में। माइंड में चल रहा था कि इस वाले में कि सीना का आखिरी है, हम्म। इसमें रॉक फाइनल बॉस बन के आएगा, कुछ वो हम्म। करेगा, हम्म। ऐसा होगा। हम्म। बिल्कुल ही स्क्रिप्ट बदल गई भाई। भाई साहब यार, ये मोमेंट भी क्लासिक था भाई, नो डाउट। नो डाउट भाई। ठीक है, टॉप 2 का सेकंड भी हो गया। टॉप पे क्या है अब, संचित के पिटारे तू में? बता क्या हो सकता है? सीना की सबसे बड़ी शॉक वैल्यू कौन सी थी? यार मेरे जो मोमेंट्स है ना, वो थोड़े एंट्रेंस वाले ज्यादा हैं, तो तेरा थोड़ा अच्छा। अलग चल रहा है, तो मैं उस टेंजेंट पे यार नहीं पा रहा अभी। चल ठीक है, मेरा सबसे बड़ा था जो सीना की सबसे बड़ी शॉक वैल्यू थी ना, वो था रॉयल रंबल 2008 का रिटर्न। हाँ, तो वही मैं एंट्रेंस वाला कह रहा हूँ, वो मेरे में भी है। वो मेरे में भी है, तेरे मेरे में भी है? मेरे टॉप 3 है, बट टॉप 3 में एक ये भी है। हाँ। भाई मेडिसन स्क्वायर गार्डन हाँ, में ट्रिपल एच। सब ऐसे रिंग में, और फिर ऐसे म्यूजिक बजता है, हम हाँ। तुम ऐसे होते हो, एक सेकेंड, ये तो उसका तो अभी तो इंजरी तो हुई थी भाई को। और ये इतनी जल्दी रिटर्न कर गया, हाँ। मतलब रिकवर और कैसे करा इसने इतनी जल्दी? रिकवरी फुल नहीं थी सीना की उसमें, हम्म। बट वो वो आया। इतना था कि मूवमेंट थी। मतलब जो उसकी मैंने नोटिस करा होगा कि जब रॉयल रंबल जीतने के बाद भी ना उसे कई एक दो वीक्स तक रेसल नहीं करा था, हम्म। क्योंकि रिकवरी नहीं थी। हम्म। बट वो शॉक वैल्यू देना है मेडिसन स्क्वायर गार्डन, उसके बाद कई लोगों ने रिटर्न ऐसा मारा है, एज ने करा है, हम्म। ऐसे कई लोगों ने करा है। हम्म। और जो फर्स्ट टाइम वो वैसा रिटर्न था ना, वो भाई बहुत सही था वो। 30th एंट्रेंट था वो। और उसकी एग्जैक्टली exactly. वैल्यू हमेशा अलग ही होती कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा, और कोई सीना सोच नहीं रहा था, क्योंकि सीना रिटर्न ऑफ था कि इंजरी हो चुकी है उसको भाई। बहुत और बढ़िया। मजे की बात, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं ये बताऊं कि वो मोमेंट क्यों बेस्ट सीना मोमेंट है, हम्म। क्योंकि उस टाइम पे क्राउड ना एंटी सीना था, हम्म। बू करता था सीना को, सीना सक्स और ऐसे करके हम्म। चैंट्स आते थे खूब सारे। हम्म। उस रिटर्न पे लोगों ने चीयर करा था। भाई वेरी गुड भाई। बहुत बढ़िया टॉप 5 मोमेंट्स हैं, नो डाउट। अमेजिंग। ये वाला तो भाई मेरी भी लिस्ट में था, मतलब मेरे को भी ये वाला तो बहुत ही पसंद है, जो उसका 2008 का रॉयल रंबल की एंट्रेंस है। और ट्रिपल एच शॉक्ड, ऑडियंस शॉक्ड, और सब खुश कि जॉन सीना वापस आ गया इतने कम टाइम में। आग लगा दी, बहुत बढ़िया भाई। भाई फैंटास्टिक। अब तू अपने मोमेंट बता यार, तेरे क्या क्या हैं अगर ठीक मैं है, कहूँ तो टॉप थ्री में। टॉप 3 में आई थिंक थर्ड नंबर पे तो यही था मेरा। अच्छा। ठीक है, और जो टॉप 2 है, अब वो एक ही मैच के हैं। अच्छा। ठीक है, एक मैच था रेसलमेनिया 25 का ट्रिपल थ्रेट मैच।
वो डबल एफयू। हाँ, डबल एफयू भाई। तो उसमें दो चीजें थी आई थिंक। एक तो पहला वो वाला था कि उसमें बहुत सारे जॉन सीना आए थे ठगोनॉमिक्स पे, और फिर वो हम्म आगे खड़े हो जाते हैं, और फिर वो यूं ही हम्म सारे एक दूसरे को देख के करना शुरू करते हैं, फिर जॉन सीना की मेन एंट्रेंस होती है नए म्यूजिक पे उसके। हम्म तो भाई वो हम्म मोमेंट तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और हम्म, उसी मैच में जो एक और बहुत फेवरेट मोमेंट था वो ये था कि कोई एक बंदा दो बंदों को कंधों पे उठा सकता है फिजिकली, वो जिसमें से एक बिग शो है और दूसरा एज है। एग्जैक्टली। भाई लगभग साहब, 700 पाउंड हो गया यार। 700 पाउंड आपने ना उठा ना दिया करते भाई। भी एज 200 पाउंड का तो होगा उस बिल्कुल टाइम भाई, पे। इससे कम क्या होगा। मोर देन 700 पाउंड्स एक साथ डबल एफयू। भाई वो स्ट्रेंथ देख के मेरा दिमाग घूम गया था कि एक बंदा भाई दो बंदों को एक साथ कंधे पे उठा सकता है। ये तो ब्रॉक लेसनर और ने नहीं करा आज तक, किसी ने नहीं करा आज मजे की बात है, सीना की बॉडी वेल डिफाइंड है, बट आप उसको देख के ये नहीं लगेगा कि इतना स्ट्रांग होगा। तक। कि दो बंदों को ही उठा लेगा भाई। बात तो लेसनर मानता उठा हूँ। ले तो आप समझ पाओगे। ओटिस कह रहा हूँ, उसका क्या नाम है यार, ओमास। ओमास, वो हाँ। वो उठा ले समझ आएगा। सीना जैसे, क्योंकि उसका बिल्ड लीन है, कोई हम्म बहुत ज्यादा वो नहीं है। हम्म सही यार, वो मैंने मोमेंट मिस कर दिया। भाई वो डबल एफ तूने जैसे ही बोला ना उस मैच में, मुझे एकदम से लगा, मैं कहा अरे डबल एफ यू। वो कैसे मिस कर सकते हैं यार, वो बहुत बड़ा मोमेंट था उसके करियर का। मतलब वो तो। हम्म। और दो तो देख उसके एंट्रेंस के ही निकले, वो उसकी एंट्रेंस तो थी फेमस, एक वो 2008 वाली भी और एक रेसलमेनिया 25 वाली जिसमें बहुत सारे सीन आते हैं भाई। ये भी अनप्रेसिडेंटेड था, मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं था पहले। यार एंट्रेंस में तुम्हें एक बात और बताऊं, एक एंट्रेंस थी सीना की, वो जेबीएल वाले मैच में थी, जजमेंट डे में। हम्म जिसमें वो अपने म्यूजिक पे आते हैं, जब उसने ना माय टाइम इज नाउ सबकी रीमिक्स करता हुआ आया था, एज ए डीजे बन के आया था, उसने एंट्री करी थी ट्रक पे। अच्छा, ये शायद मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, इसका मैं ठीक तुम है। लोग देखना इसकी एंट्रेंस, जिसमें एज ए डीजे आया था, मैं देखो उसमें दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हाँ भेज दियो भाई, वो मैं भी देखूंगा और उसमें ऑडियंस इसने भी सर्च करके एंट्री देखेंगे। करी थी अपनी, और सीना की मस्त बात ये थी कि उस टाइम उसका रैप एल्बम भी आई थी ना। हम्म तो उसने एक डीजे बन के अपने म्यूजिक को रीमिक्स करते करते उसने एंट्री ली थी ट्रक पे। और बताओ, हम कब से देख रहे हैं यार रेसलिंग। मतलब जॉन सीना 2022 में आया, 25 में रिटायर हो रहा है, और हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके 25 साल। 2002 में आया था भाई साहब। 2002 में आया था ना। 22 में नहीं आया था। मैंने क्या हाँ बोला, मैंने 22 बोल दिया, सॉरी सॉरी। 2002 भाई में ठीक है आया। यार, हम वो एडिट करते हैं, हाँ। 2002 में आया, और 2025 23 साल की जर्नी भाई आज रिविजिट कर ली उसकी पूरी। टॉप 5 मोमेंट्स में, मतलब बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यार एक्चुअली सीना का मोमेंट अगर हम देखें, मेरे को अब तूने ऐसे बोला तो मुझे लगा, यार सीना का डेब्यू भी तो था ना, जब उसने रूथलेस एग्रेशन रूथलेस बोला था। एग्रेशन वाला तो यार वो भी आज तक कहाँ भूलता है, जो उसने कर्ट एंगल को आगे मुक्का मारा था और कर्ट एंगल पूछ रहा था उससे हाँ, कि तुम क्यों हो, तुम्हारा और स्पेशल क्या है? उसने बोला रूथलेस एग्रेशन। और उसकी सीना के एरा की उसी वर्ड स्टार्टिंग। से तो वो रूथलेस एग्रेशन एरा कहते हाँ, हैं उसे। वो एरा ही वहीं से स्टार्ट हुआ था कि सीना ने आके ये वर्ड यूज करा। तो वो भी एक बहुत अमेजिंग मोमेंट है, मतलब उसको भी आप टॉप 5 में रख सकते हो। बट ऑडियंस जरूर बताए कि उनके टॉप 5 क्या थे कमेंट सेक्शन में, तो ताकि हमें भी पता लगे यार हमने क्या मिस कर दिया, और वो हम देख लें जाके। यार अपने ओपिनियन जरूर देना कि जो हमने सोचा है वो ठीक सोचा है कि नहीं सोचा। हम्म देखो क्या होता है कि इसमें ये मेरी थिंकिंग है, हम्म पर लोगों को क्या लगता है यार, किसी का हो सकता है किसी की थिंकिंग में दूसरे वो सोचे यार रैप बैटल विद बिग शो वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पर हम्म मैंने अपनी थिंकिंग दी है, या वो स्पिनर बेल्ट का इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट ये हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत यूनिक चीजें थी ये यार उस टाइम। क्योंकि हमारे हमने वो चीज, रैप बैटल्स उसने मल्टीपल करे, लेकिन वो बिग शो वाला बहुत अमेजिंग था, क्योंकि अमेजिंग बिग शो भी उसमें बड़ा फनी बन के आया था। बिग था। शो ने क्या करा था, वो अपने आप को ना रैपर बन के आने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे। बिग शो ना सीरियस थ्रेट होता था, हाँ, तो वो एक सीरियसली फनी यार। बन के आया था। हाँ, हाँ, इतना बड़ा आदमी उस समय बहुत बड़ा थ्रेट ही था, बट वो इतना फनी बन के आया उसमें। आई थिंक उसने कैप भी कुछ टेढ़ी करके करके बनी थी, अगर मुझे याद हो, वही है ना वो। कुछ हाँ कुछ ऐसा बिग शो करा ने था, और शायद उसमें कैप उल्टी उसने कर क्या दी। करा था, उसने रिसेंटली ना एडी गरेरो को हराया था उस वाले में। हम्म तो एडी गरेरो से उसने यूएस टाइटल जीता था। हम्म अब मैं पूरी वो नहीं बताता, क्योंकि फिर हो जाएगा सीना के उसमें दूसरे टैंजेंट पे घूम जाता हूँ मैं। हाँ बट उस टाइम पे ना बिग शो को एक एज ए मीन मॉन्स्टर वैसा दिखा रहे थे, हाँ। पर वो रैप बैटल के लिए ना बहुत फनी सा बन के आया था। तो हाँ, मैं वही इसलिए कह रहा ना, हूँ, वो बहुत फनी, कुछ कैप वैप टेढ़ी करके आया था, वो बहुत फनी लग रहा था, हाँ, और रैप भी फनी था जहां तक मुझे याद है वो। बहुत फनी था। तो वो एक मोमेंट है, प्लस उसके साथ साथ ही मैंने इंक्लूड कर दिया कि डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स वाला एरा था ना, जिसमें हाँ स्पिनर बेल्ट पहली बार आई थी। हाँ, ओ भाई और वो साहब। बहुत ही कूल लगती थी, मतलब उस टाइम पे लगता था, तो हम उस टाइम में हम बच्चे होते थे, तो उस टाइम में लगता था यार ये बेल्ट मिल जाए यार, हम ऐसे घुमाते ही रहेंगे। 2006-7 वैसे की कि बात थी ना वो, 2006-7 की, हम स्कूल से निकले यार होंगे तब बस। रेसलमेनिया 20 के आसपास की बात है, तो आज से 22 साल पहले की बात हुई। 22 साल तो 2003 हो गया। भाई 2000। उतना ही टाइम रहा होगा, रेसलमेनिया 20 में हुआ था ना, शो वर्सेस सीना। हाँ, राइट 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 भाई।
क्या याद आ गया? भाई मैं वही तो कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, मैं मान गया भाई। अब 25 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया, थोड़ा सा इसको अब कट यार करते मैं हैं। लोगों को कह रहा हूँ कि यार ये बड़ा ज्यादा हो गया, कट हम करेंगे नहीं। हाँ, ऐसे ही मेहनत। जाएगा। यार ऐसे कैसे ही आएगा, देख लेना पूरा। हाँ, कोशिश करना, ट्राई करके देखना, हाँ, फिर मजा आएगा तुम्हें देख के। हाँ। और हमें थोड़े सजेशन भी दो यार, और किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताना, तो उस पर भी बनाएंगे। बट हमारी नॉलेज डब्ल्यूडब्ल्यू की भाई बहुत पुरानी है, हम 90s से देखते आ रहे हैं, हमने अपने इंट्रो वीडियो में भी बताया था, अगर वो नहीं देखा तो देख लेना। बट इस टाइप का कंटेंट हम लाते रहेंगे यार, तो डू सब्सक्राइबर्स, लाइक शेयर कमेंट। और भाई बताओ, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन मैं अगले वीडियो का टॉपिक्स बता रहा हूँ। हम्म, क्योंकि रॉयल रंबल पास आ रही है, हम्म, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रॉयल रंबल में क्या क्या चीज हो सकती है, हम्म, और हमारे हिसाब से फाइनल फोर कौन होंगे। हम्म। ठीक है। बट हमें क्योंकि जॉन सीना का लास्ट मैच हो रहा है सैटरडे को, तो नेक्स्ट वीडियो में ये नहीं बनाना गंथर और जॉन सीना का मैच हमें कैसा लगा, रिएक्शन नहीं देना हमें। यार गंतर ही जीतेगा, मतलब उसमें हम क्या ही बनाएंगे। चल ठीक है, रॉयल रंबल में बनाएंगे भाई फिर। मतलब मुझे बस ये लग रहा है कि यार इसमें मुझे नहीं लगता कि सीना जीतेगा। हाँ, मतलब आई बी शॉक्ड अगर सीना जीते। हाँ, जीतेगा तो नहीं। बट गंथर का ही जीतना बनता है, बट ठीक है देखेंगे चलो। या चलो, अगर हमें ऐसा लगा ना कि बहुत अमेजिंग ही कुछ हो गया, हाँ, तो एक वीडियो उस पे बना देंगे। तब हम बना लेते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं कि अगर बहुत अमेजिंग हुआ हम्म, तो उसे बनाएंगे। अच्छा, एक मुझे जो हमारे भाई लोग हैं वो एक बार कमेंट में बताएं, क्या तुम ये चाहते हो कि हम जो भी कोई पीएलई होता है हम्म, उसका हम वो भी करें ब्रेक डाउन। कि मेजर हमने मैचेस पीएलई का, देखा। मेजर मे मैचेस का। यार लड़कियों के मैचेस हम नहीं देखते। हाँ, अब जो बढ़िया चलो मैच इस पे होंगे। भी आएंगे। ये एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो ये बनाते हैं कि हम लड़कियों के मैचेस क्यों नहीं देखते। मजा आएगा। भाई नहीं, 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 ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, लोग कमेंट करके। मिसोजिनिस्टिक। हाँ, वो हो जाएगा, ये इस पे आग लग जाएगी, ये रहने दो भाई। यार बट इसलिए नहीं देखते क्योंकि उसमें मजा नहीं आता। हाँ, तो बस ये बोल दो कि मजा नहीं आता, बट कंट्रोवर्शियल टॉपिक मत बनाओ 15 मिनट का वीडियो बना के इस पे। चलो ठीक है, नहीं बनाते अभी तो कंट्रोवर्शियल शुरुआत टॉपिक। है। मतलब ये है कि अगर हमारे भाई लोग ये कहेंगे या कहीं से कोई भी सजेशन आएगा कि हम पीएलई देखें हम्म, और साथ में ब्रेक डाउन करें, अपने ओपिनियन शेयर करें, हम्म। तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई ठीक है। पीएलई ऐसा होता है कि यार हम में से किसी एक से मिस हो गया, हम्म। तो दूसरा बंदा वो करके डाल देगा। ऐसा नहीं है, हाँ, कंटेंट आते रहेंगे, हाँ, चीजें आती रहेंगी। हाँ। ट्राई हम करेंगे दोनों से आए, एक से नहीं भी आती तो भी लोगों को, भाइयों को कंटेंट मिलता रहेगा, चिंता नहीं करनी। डन है। मजे करने हैं, एंजॉय करना है, और यही चाहिए बस यार। परफेक्ट भाई, ठीक है, फिर वीडियो को यहीं पे ही कैप करते हैं, कट करते हैं, और मिलते हैं अगले डन वीडियो डन में। डन। टेक केयर, सायोनारा, बाय। बाय।